अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अलमुतअद्दिबीन बिआदाबिहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अंजुमन इस्लाह माशरा के ज़ेर इंतज़ाम इस सालाना बारोनक तरबियती प्रोग्राम में हम और आप जमा हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे इलाके में इस मेहनत को खैर व बरकत का ज़रिया बनाए और बेसहारों के लिए इसे सहारा बनाए। वक़्त काफ़ी गुज़र चुका है। मैं बग़ैर तमहीद के आपसे कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह तफ़सीरन आप हज़रात समात फरमा चुके। तिलावत कुरान के बाद हमारे प्यारे अरशद कासमी साहब दाम बरकातुहुल आलिया और मोहतरम काजी अमानुल्लाह साहब जो कराची से तशरीफ़ लाए और ख़ूबसूरत आवाज़ खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया और उलमाए किराम के बयानात आपने सुने। आखिर में प्रोफेसर साहब जो बाकायदा आलिम भी हैं और उन्होंने जिस जज्बे के तहत जो प्रोग्राम पेश किया है, यकीनन वक़्त की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे सूफी रमज़ान साहब और प्रोफेसर साहब की इस सोच को, इस कावश और मेहनत को मज़ीद कबूलियत नसीब फरमा दे। तो इस वक़्त तो हम और आप इस मौजूदा मजलिस में जमा हैं। मैं एक ऐसी मजलिस की बात करने चला हूं जिसको उसके बाद न आसमान ने देखा न ज़मीन ने देखा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी यारों के साथ तशरीफ फरमा है। यारों की मजलिस में दिल की बात कही जाती है। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें दिल की बात कहना चाहता हूं। फरमाया महबूब जरूर इरशाद फरमाइए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी दुनिया में तीन चीजें बहुत ही पसंद हैं। सहाबा मुतवज्जे हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तीन चीजें क्या हैं? आपने फरमाया पहली चीज खुशबू। खुशबू मुझे बहुत पसंद है। दूसरी चीज फरमाए नेक बीवी। और तीसरी चीज फरमाए वो नमाज है जो मेरी आंखों की ठंडक है। आपने तीनों ऐसी चीजों का तस्करा किया जो दिलो दिमाग की ठंडक का जरिया बनती है। जब आपकी बात मुकम्मल हुई तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी दिल की बात कहना चाहता हूं। फरमाया अबू बकर कहो। महबूब मुझे भी दुनिया में तीन चीजें बहुत महबूब हैं। पहली चीज आपका चेहरा अनवर हो और मेरी निगाहें हो। बस मैं तकता रहूं, देखता रहूं। दूसरी चीज
आपकी ज़ात मुक़द्दसा हो और मेरा माल हो जो मैं आप पे खर्च करता रहूं। और तीसरी चीज जो मुझे बहुत महबूब है वो ये कि मेरी बेटी हो और आपका हरम हो। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जिन तीन चीजों का तज़किरा किया, अगर हम और आप गौर करें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इन तीनों चीजों का महवर मेरे महबूब पैगंबर की जात है। जब सिद्दीक़ अकबर की बात मुकम्मल हुई तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। महबूब मैं भी दिल की बात कहना चाहता हूं। फरमाया उमर कहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी दुनिया में तीन काम बहुत महबूब हैं। उमर कौन से काम है? फरमाया पहला काम अमर बिल मारूफ, नेकी की तलकीन करना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मिजाज में ये बात गालिब थी। यहां तक कि जब मुसलमानों के फौजी मारिके से वापस आकर छावनियों में आते तो आप बाकायदा तहरीरन हुक्म जारी फरमाते थे कि छावनियों में फारिग नहीं बैठना बल्कि कुरान याद करना शुरू कर देना। तो आप अमर बिल मारूफ फरमाते रहते थे। फरमाया दूसरा काम नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना। दुर्रे फारूकी मशहूर था। और तीसरी चीज और तीसरा काम सादा लिबास पहनना। फरमाया महबूब ये मुझे बहुत ही पसंद है। बैतुल मुक़द्दस के फतह होने के मौके पर यहूदियों के उलमा ने कहा कि हम पहले मुसलमानों के लश्कर के सिपहसालार से मिलना चाहते हैं। हमारी तौरात में मुसलमानों के उस खलीफा की निशानियां मौजूद हैं जिसके हाथों बैतुल मुक़द्दस फतह होगा। अगर वो निशानियां उसमें मौजूद हुई तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हम खुद चाबियां उनकी खिदमत में पेश कर देंगे। पैगाम आया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस अहम मुज़ाकिरात के लिए तैयार हुए। जाने लगे तो साथियों ने मशवरा दिया, अमीरुल मोमिनीन सवारी भी अगर आप तब्दील कर लें, अच्छी सवारी ले लें, लिबास भी जरा सादे से लिबास से हट के जरा अच्छा लिबास पहन लें, चूंकि बहुत अहम मुज़ाकिरात है। आपने साथियों के मशवरे का इकराम किया, लिबास चेंज किया, सवारी तब्दील की। थोड़ा आगे गए तो वापस आ गए। फरमाया कि मुझे ये लिबास और सवारी परेशान कर रही है। आपने वही अपना सादा लिबास पहना, चल पड़े। मुख्तसर ये कि जब पहुंचे यहूदियों के उलमा ने किताब खोली और आपको देख रहे हैं और किताब को देख रहे हैं कि उसके लिबास में इतनी टाकियां होंगी। जो जो निशानियां थी, पहली बात तो ये कि जब करीब आने लगे तो उन्होंने कहा कि मालूम करो जो पैदल चल रहा है ये कौन है, जो सवार है वो कौन है। बताया गया कि जो पैदल आ रहा है वो अमीरुल मोमिनीन है, जो सवार है वो गुलाम है। फरमाई एक निशानी तो पूरी हो। इस तरह वो एक एक निशानी देखते गए, हत्ता कि जिस्म में जो टाकियां थी उनकी मिकदार जो लिखी थी वो भी जब गिनी तो उसमें एक कम वाक़ हो गई। उन्होंने कहा शायद ये वो खलीफा नहीं। लेकिन जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का बाजू उठा तो बगल के करीब एक टाकी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ये तादाद मुकम्मल हो गई है, ये वही अमीरुल मोमिनीन, वही मुसलमानों का खलीफा है जिनके हाथों बैतुल मुक़द्दस फतह होगा। और उन्होंने चाबियां पेश कर दी। तो आपने फरमाया कि मुझे अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर और सादा लिबास का पहनना इस्तेमाल करना बहुत महबूब। हजरत उमर फारूक की बात मुकम्मल हुई तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। महबूब मैं भी दिल की बात कहना चाहता हूं। फरमाया उस्मान कहो। महबूब मुझे भी दुनिया में तीन चीजें, तीन काम बहुत पसंद है। पहला काम भूखों को खाना खिलाना, ये मुझे बहुत महबूब है। ईद का मौका है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं महबूब पैगंबर घर से
निकलकर ईदगाह की तरफ जाने का इरादा फरमा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मौके पे बेवाएं आती हैं, यहाँ आके खाना खाती हैं, घर में कुछ भी मौजूद नहीं कि उनके लिए खाना बनाया जा सके। सूरत हाल सामने रखी, आप ईदगाह की तरफ बढ़ गए, वापस आज तशरीफ लाए फारिग होके तो क्या देखा कि घर में खाने बने हुए हैं, बेवाएं आई हुई हैं, खाना खा रही हैं। पूछा कि हज़रत आयशा से पूछा ये सारा निजाम कहाँ से हुआ? फरमाया महबूब जब आप ईदगाह की तरफ तशरीफ ले गए तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऊंट अनाज का भरा हुआ हदिया कर दिया था। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि पहला काम भूखों को खाना खिलाना मुझे बहुत महबूब, दूसरा काम नंगों को कपड़ा पहनाना मुझे बहुत महबूब है, और तीसरा काम कुरान की तिलावत करना मुझे बहुत पसंद है। आपकी बात मुकम्मल हुई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी मजलिस में खड़े हुए। महबूब मैं भी दिल की बात कहना चाहता हूँ। फरमाया अली जरूर कहो। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी दुनिया में 3 काम बहुत महबूब और पसंद हैं। पहला काम मेहमान की मेहमान नवाजी करना मुझे बहुत पसंद है। दूसरा काम गर्मी के रोजे रखना मुझे महबूब है। दोनों शहजादे बीमार हो गए, माँ बाप ने मन्नत मानी अल्लाह सेहत देगा तो हम 3 रोजे रखेंगे। सख्त गर्मी का मौसम, अल्लाह की शान, शहजादों को हसनैन करीमैन को सेहत मिल गई। माँ बाप ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोजा रखा। इफ्तारी के लिए हजरत अली बाजार गए, कुछ मेहनत मजदूरी की, थोड़ा बहुत जो हासिल हुआ उससे इफ्तारी का सामान लिया, घर तशरीफ लाए। जब इफ्तारी की तरतीब तैयार हो गई, वक्त कम रह गया, इतने में दरवाजे पे सदा लग गई। दरवाजे से आवाज आई, असीरे मदीना हूं, खाने को कुछ दे दो। जो पड़ा था फातिमा तो ज़हरा ने उठाया और मांगने वाले के हाथों में दे दिया। इफ्तार पानी से किया। इसी तरह दूसरा रोजा रखा तो इफ्तारी के टाइम फिर हजरत अली बाजार गए, मेहनत मजदूरी की, इफ्तारी के लिए थोड़ा बहुत सामान लाए कि इतने में आवाज लग गई कि यतीम मदीना हूँ, खाने को कुछ दे दो। जो थोड़ा बहुत था उठा के दे दिया, पानी से इफ्तार किया। फिर इसी तरह तीसरा रोजा रखा। तीसरे दिन भी इफ्तारी का मौका आया, सदा लगती है असीरे मदीना हूँ, खाने को कुछ दे दो। जो था वो उठा के दे दिया। 3 दिन गर्मी के सख्त रोजे इस हालत में रखे, इस हालत में इफ्तार किए। अल्लाह की तरफ से कुरान नाजिल होता है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को और असीरों को खिला देते हैं। तो फरमाए महबूब मेहमान की मेहमान नवाजी करना बहुत पसंद, गर्मी के रोजे रखना बहुत पसंद, और तीसरा काम दुश्मन पे तलवार चलाना मुझे बहुत पसंद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की बात मुकम्मल हुई, जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। महबूब मुझे भी 3 काम बहुत पसंद है। जिब्रील वो कौन से काम हैं? फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूले को रास्ता बतलाना मुझे बहुत पसंद है। भूले को रास्ता बतलाना बहुत पसंद है, वो रास्ता दुनिया का हो या दीन का हो। अल्लाह जज़ाए खैर तो उलमाए किराम को ये हमें और आपको दीन का भूला हुआ रास्ता बतलाते हैं, ताकि हम गलत रास्ते पे न चल पड़े। अल्लाह और अल्लाह के नबी वाला रास्ता बतलाते हैं। इस्लाह माशरा में बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल में यही मकसूद है कि भूले को सीधे रास्ते पे लगाया जाए, इस्लाह की जाए माशरे की। जो माशरे में की जो सूरत हाल है उसमें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बेहतरी लाई जाए। जिब्रील अमीन ने कहा महबूब भूले को रास्ता बतलाना बहुत पसंद, गरीब से मोहब्बत करना बहुत पसंद है, और मुफलिस अयालदार की मदद करना यह मुझे बहुत पसंद है। मुफलिस है, कुंबा ज्यादा है, फरमाया उसकी सफेद पोश है, मांगता भी नहीं, फरमाया ऐसे बंदे की मदद करना मुझे बहुत पसंद है। जिब्रील अमीन के बाद मुकम्मल हुई।
रब की तरफ से पैगाम आया, मेरे महबूब मुझे भी 3 काम बहुत पसंद है। अल्लाह कौन से काम है? फरमाया पहली बात, मेरे रास्ते में खर्च करना मुझे बहुत पसंद है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में सदका करना, अल्लाह के नाम पे खर्च करना, फरमाया मुझे बहुत पसंद है। दूसरा काम, फाके पर सब्र करना, यह भी मुझे बहुत महबूब है। जो फक्र फाका का शिकार है, गुर्बत का शिकार है, लेकिन सब्र करता है, शिकवी शिकायतें नहीं करता, बेसब्री का मुजाहिरा नहीं करता, फरमाया वो बंदा मुझे बहुत महबूब है। और तीसरा काम, गुनाहगार का गुनाहों पे नदामत का आंसू बहाना, यह मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जब गुनाहगार अपने गुनाहों पे नादिम हो के आंसू बहाता है तो अल्लाह को इस बंदे पे प्यार आता है। मैं बात को लंबा नहीं करना चाह रहा, ये वो सारे वो काम है जो मेरे महबूब पैगंबर की तालीमात है, मेरे महबूब की सीरत है, किरदार है, अखलाक है। कमजोर हैं, लेकिन किसी दर्जे में इन चीजों को हम अपनी जिंदगी में लाएं। तो अल्लाह ने फरमाया मुझे गुनाहगार के नदामत का आंसू जो गुनाहों पे नादिम होकर बहाता है, ये मुझे बहुत पसंद आता है। आखिरी बात, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये ताबी गुजरे। हमारे और आपके माँ हज़रत उम्मे सलमा की खादमा के बेटे थे। आपकी वालिदा जब काम में मसरूफ होती तो हजरत उम्मे सलमा आपको गोद में खिलाया करती थी। आप कई उम्महातुल मोमिनीन की गोदों में खेले हैं, 10-12 साल खिदमत में रहे, कई सहाबा से इल्म पाया, कई बदरी सहाबा की आपको ज़ियारत नसीब हुई। आपके पड़ोस में खातून रहती थी। अल्लाह की शान, उसकी जवानी में खाउन का इंतकाल हो गया, दूध पीता बच्चा गोद में रह गया। इद्दत की मियाद गुजरने के बाद वो सोचने लगी दूसरा घर क्या आबाद करूं, जिंदगी बेटे के नाम कर देती। बेटे को पालती रही, संभालती रही। मुख्तसरे के बेटा समझदारी की उम्र को पहुंचा तो अब माँ कहने लगी, बेटा पड़ोस में अल्लाह वाले रहते हैं, मेरे उस्ताद मेरे मुर्शिद रहते हैं, उनकी सोहबत में जाया करो, उनकी बातें सुना करो, उनकी मजलिस में बैठा करो। लेकिन नौजवान जवानी में मस्तानी का शिकार हो चुका था। वो दोस्तों की मजालिस को गरमाने लगा, होटलों को आबाद करने लगा, रोडों की जीनत बनने लगा। आज के नौजवान जवान की तरह उसने रोड परमिट बना रखा था। माँ की एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता। मुख्तसरी के एक दिन बीमारी का शिकार हुआ, बीमारी बढ़ती गई, बिगड़ती गई, हत्ता कि ये जवानी की उम्र में बीमार होकर 4 पीपे पड़ गया। इतने अरसे में माँ बुढ़ापे को पहुंच गई। बूढ़ी माँ नौजवान बीमार बेटे की खिदमत के लिए उसके कदमों में बैठ गई। बाज दफा बीमारी इतनी लंबी हो जाती है कि मरीज को यकीन हो जाता है मेरे इस बीमारी से बचना मुश्किल। एक दिन नौजवान के दिल में यह बात आ गई कि मेरे इस बीमारी से बचना मुश्किल, तो उसने अपनी आंखें खोली, कदमों की तरह बैठे हुए बुढ़िया माँ के चेहरे पे डाल के कहने लगा, अम्मा मेरी एक आरज़ू तो पूरी कर देना। माँ तड़प के कहने लगी, बेटा कौन से आरज़ू लिए पड़ा है, बता तो सही। तेरे लिए जी रही हूँ, तेरे सहारे बैठी हूँ, तेरी कौन सी आरज़ू बाकी है। कहा, अम्मा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो अल्लाह वालों से कहना मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दें। ये सुनना था। माँ तड़प गई, लेकिन अपने आप को संभाला। चलो जिंदगी में नहीं, जाते जाते हजरत से निस्बत हो जाएगी। दौड़ी हजरत की खिदमत में। हजरत मेरा नौजवान बेटा इस कैफियत में है, आरजू का इजहार कर रहा है कि मेरी नमाज जनाजा अल्लाह वाले पढ़ा दें। अल्लाह की शान, हजरत हसन बसरी ने नौजवान के जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। मुर्शिद थे, इसरार न कर सकी, न वजह पूछ सकी, कदम पलट के जाने लगी। हजरत ने आवाज दे के वजाहत कर दी, मैं उस नौजवान का जनाजा कैसे पढ़ाऊं जो पूरी जिंदगी रब के दर पे झुका तक नहीं, रब को पुकारा तक नहीं, रब से मांगा तक नहीं। मैं कैसे उसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊं। बाज उलमा के नजदीक
हजरत हसन बसरी का ताल्लुक उस उलमा के काफिले से था जिनके नजदीक बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया जाता था। माँ सुनती रही, आखिरकार परेशानी के आलम में वापस लौटी, बेटे के कदमों में आके बैठ गई। बेटे ने फिर बंद आंखें खोली, माँ के चेहरे पे जमाली, मुसलसल माँ को देखता रहा। माँ जान गई मेरे बेटे की खामोश निगाहें मेरे से किस सवाल का जवाब मांग रही हैं, लेकिन सोचने लगी इसे बताऊं तो क्या बताऊं, इसे कहूं तो क्या कहूं। दिल ही दिल में तड़पती रही, मगर मुसलसल बेटे का देखना भी माँ से बर्दाश्त न हुआ। आखिरकार दिल पे हाथ रख के कहने लगी, बेटा अल्लाह वालों ने तेरे जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। ये सुनना था। नौजवान के दिल पे एक चोट लगी, उसने एक ठंडी आह भरी और खामोशी में चला गया। आंखों से नदामत के आंसू जारी हो गए, आंखों से नदामत के आंसू जारी। मां एक बार फिर तड़प गई, लेकिन चंद ही लम्हे बाद नौजवान ने फिर आंखें खोली। मां को देख के कहने लगा, अम्मा यकीनन मैं इतना बुरा हूं कि अल्लाह वालों ने मेरे जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। अम्मा फिर तू ही मेरे पे एक एहसान कर देना। बेटा क्या एहसान? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे पांव में रस्सी बांध देना, बस्ती के गली में घसीटते चले जाना, जहां बस्ती वाले गंदगी डालते हैं वहां जाके मुझे भी डाल देना। मैंने तो तौबा नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त जब मेरे अंजाम को देखेंगे तो उन्हें तौबा नसीब हो जाएगी। मां सुन रही है, तड़प रही है, करूं तो क्या करूं। मुख्तसर इसी कश्मकश में चंद लम्हे बाद नौजवान का इंतकाल हो गया। इधर बेटे की रूह परवाज हुई, उधर दरवाजे पे दस्तक हो गई। मां परेशानी में बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खोला तो क्या देखा, हजरत हसन बसरी दरवाजे पे खड़े। हजरत कैसे तशरीफ लाए? फरमाए तेरे नौजवान बेटे का जनाजा पढ़ाने आया हूँ। मां तड़प के कहती है, हजरत मामला क्या है? बेटे का इंतकाल अभी हुआ, घर में मेरे सिवा कोई है नहीं, मैंने अभी किसी को इतला नहीं की, आपको खबर कैसे हो गई? फिर आप इनकार फरमा चुके थे, अब वक्त से पहले तशरीफ ले आए। हजरत की आंखों से भी आंसू जारी। कहा हाँ, जब तू बेटे की आरजू लेके आई थी मैंने इनकार कर दिया था। तेरे जाने के बाद मेरे आराम का वक्त था, मैं सोया तो मैंने ख्वाब में क्या सुना, रब की तरफ से आवाज आती है, मेरे दोस्त तेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा, अगर जनाजे से इनकार किया तो दोस्ती से इनकार कर दूंगा। कहा ये सुनना था। तड़पता हुआ उठा हूं, दौड़ते हुए तेरे नौजवान बेटे के जनाजे के इंतजार में खड़ा हूं। हाँ, मां तड़प गई, लेकिन अपने आप को संभाला। दोस्तों मेरे और आपका यकीन है कि रब चाहे तो सुबह को शाम पे बदल दे, वो चाहे तो शाम को सुबह पे बदल दे, रब चाहे तो दिन को रात पे बदल दे, वो चाहे तो रात को दिन पे बदल दे, रब चाहे तो गर्मी को सर्दी पे बदल दे, वो चाहे तो सर्दी को गर्मी पे बदल दे, और रब चाहे तो गुनाहों को नेकियों पे तब्दील कर दे। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। उस नौजवान के नदामत भरे आंसू थे, अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों को नेकियों पे तब्दील करके अपनी दोस्ती में शामिल कर लिया था। आए हम भी सच्ची पक्की तौबा करके रब से सुलह कर लें, अपनी इस्लाह कर लें, अपने में मेहनत करें। यकीनन मेरे और आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन तमाम साथियों के इन प्रोग्राम के इंतजामात को और आप तमाम हजरात की हाजिरी को कबूल फरमा ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।